वो दूध गिरा देगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही माइट स्पिल द मिल्क, क्योंकि यहां पर संभावना है मेरे घर में ज्यादा धूप नहीं आती। माई हाउस डजंट गेट मच सन। इसलिए कपड़े सुखाने के लिए छत पर डालने पड़ते हैं। सो क्लोथ्स हैव टू बी पुट ऑन द टेरेस टू ड्राई। टेरेस मतलब छत। तुम्हारे हाथ चिपचिपे कैसे हो गए? हाउ डिड योर हैंड्स बिकम क्लैमी या स्टिकी। आप यहां पर गमी या स्टिकी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसका भी मतलब होता है चिपचिपा। आप सारे खिलौनों को क्यों तोड़ देते हो? Why do you break all the toys? Why do you break all the toys? मैं आपको अब से एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दूंगी। I will not buy you any toy from now on. From now on का मतलब अब से। तुम मुझे बहुत सताते हो। You pester me a lot. Pester मतलब परेशान करना। आप यहां पर ट्रबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। You trouble me a lot. कभी आना मेरे यहां। कई बार हम कहते हैं लोगों से कभी आइएगा हमारे यहां, कभी मेरे यहां भी आइएगा। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ड्रॉप इन सम टाइम टू माई प्लेस। ड्रॉप इन सम टाइम टू माई प्लेस। कभी आना मेरे यहां। आ सको तो आना। कम इफ यू कैन। और यहां पर अगर एम्फसाइज करना है तो डू कम इफ यू कैन। आप हमारे घर कब आ रहे हो? When are you coming to us? When are you coming to us? वो रिया को गंदी नजर से देख रहा था। He was ogling at Riya. Ogle करना मतलब गंदी नजर से देखना। OGLE। तुम इतने पर चुपचाप क्यों खड़े हो? तुमने जरूर कुछ शरारत की होगी। Why standing, mom? You must have done some mischief. Mischief मतलब शरारत, कुछ उल्टा पुल्टा काम। Why standing, mom? You must have done some mischief. मुझे सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? Tell me the truth. What have you done? Tell me the truth. उसे चुप रहने को बोलो। Ask him to keep quiet. ये QUIET होता है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे। I had blisters in my mouth. Blisters मतलब छाले। छालों की वजह से मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। I couldn't even eat properly because of the blisters. I could not even eat properly because of the blisters. Blister मतलब छाले। उसकी बारात हमारे दरवाजे से गई। His procession went through our door. यहां पे pass through भी बोल सकते हैं, गुजरना। His procession यानी बारात। तुम चोरी चुपके हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? इसे कहते हैं ओवरहियर करना। तो why were you overhearing us? Why were you overhearing us? मुझे आज यहां रुकना पड़ सकता है। I may have to stop here today. I may have to stop here today. मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। वो अपने बच्चे को देखने के लिए बेताब हो गई थी। She had become desperate to see her child. She had become desperate. Desperate मतलब बेताब। ज्यादा देर धूप में मत खेलो। Don't play in the sun too long. यहां पर आप preposition for का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Don't play in the sun for too long. वो आक्रोश कर रहे थे यानी गुस्सा कर रहे थे। They were wailing. Wailing का मतलब विलाप करना भी होता है, तो यहां पर इसका मतलब विलाप करना, जोर जोर से रोना भी हो सकता है। तो they were wailing. वो आक्रोश कर रहे थे। वो बिन बुलाए मेहमान हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो ही इज एन अनइनवाइटेड गेस्ट। अनइनवाइटेड गेस्ट मतलब बिन बुलाए मेहमान। समय निकलता जा रहा है।
टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वाई डिड यू नॉट वेट फॉर मी, या फिर वाई डिडंट यू वेट फॉर मी। आजकल वो बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है, यानी कि लाइमलाइट में है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज इन लाइमलाइट नाउअडेज, ही इज इन लाइमलाइट नाउअडेज। लाइमलाइट यानी चर्चा में, यानी सबकी नजर में, सबके आकर्षण का या चर्चा का केंद्र। लाइमलाइट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है। मुझे ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ रहा है, यानी कि अनविलिंगली वहां जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर अनविलिंगली, आई एम हैविंग टू गो देयर अनविलिंगली। वहां पर दोपहर में सुनसान रहता है, इट इज डेजर्टेड देयर इन द आफ्टरनून, इट इज डेजर्टेड देयर। डेजर्टेड मतलब सुनसान, जहां पर कोई ना हो। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में। मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है, आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। आई हार्डली मतलब मुश्किल से, आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। यहां पर आप इन टॉकिंग या इन गॉसिप भी बोल सकते हो। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है, आपने अक्सर सुनी होगी। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माई फुट माई ट्यूटर, माई फुट माई ट्यूटर। मन लगाकर पढ़ाई करो, नहीं तो क्लास में पीछे रह जाओगे। स्टडी डिलीजेंटली और एल्स यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन क्लास। स्टडी डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब दिल लगा के, मन लगा के। ज्यादा लाड़ मत लगाओ या ज्यादा लाड़ मत दिखाओ। डोंट पैम्पर टू मच, डोंट पैम्पर। पैम्पर करना मतलब लाड़ प्यार करना। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, ज्यादातर जो मॉम्स होती हैं वो अपने बच्चों को पैम्पर करती हैं। पैम्पर करना यानी लाड़ प्यार जताना, दिखाना। सो डोंट पैम्पर टू मच, ज्यादा लाड़ प्यार मत दिखाओ, ज्यादा लाड़ मत लगाओ। ये एक रेगुलर वर्ब है, तो इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म पैम्पर्ड होगी। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। सच पीपल आर नॉट ऑनेस्ट विथ एनीवन। यहां पर सगे का मतलब है ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। सो सच पीपल आर नॉट ऑनेस्ट विथ एनीवन। मेरा फोन खराब हो गया, तो इसे हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। तो माई फोन वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। कोई भी टेक्निकल चीज जो खराब हो जाए उसे आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। तो माई फोन वेंट आउट ऑफ ऑर्डर। मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई है, सो माई फोन्स बैटरी इज डैमेज्ड। माई फोन्स बैटरी इज डैमेज्ड। उसके मुंह मत लगो, डोंट मैस विद हिम, डोंट मैस विद हिम। उसको तो बात का बतंगड़ बना के की आदत है, यानी छोटी सी बात को बड़ा बना देना। He has a habit of making a mess of things. He has a habit of making a mess of things. यानी कि किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। तुम्हें वहां समय पर पहुंचना चाहिए था। You should have reached there on time. इतना शोर मत करो, मैं काम कर रही हूं। Don't make so much noise. I am working. Don't make so much noise. I am working. क्या आपको दिखाई नहीं देता? डोंट यू सी, या फिर आप कांट यू सी भी बोल सकते हैं।